डेल और HP के लैपटॉप खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपको आधे से भी कम कीमत पर मिलेंगे लैपटॉप। 45,000 का लैपटॉप मात्र 21,000 रुपए में, 60,000 का लैपटॉप मात्र 24,000 रुपए में और 1 लाख का लैपटॉप मात्र 28,000 में। डेल और HP के हाई क्वालिटी के रिफर्निश्ड लैपटॉप, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। Then why are you waiting for? Contact सती सिक्योरिटी, ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। Hurry up, we have limited stock. शिक्षक होते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन अगर कोई प्रधान शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के पीछे पड़ जाए तो इन बच्चों का भगवान ही मालिक है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे ही प्रधान शिक्षक की ऐसी करतूत जिसने करोड़ों गबन कर बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना में एक बार फिर लूट का मामला सामने आया है और ये मामला कहीं और नहीं बल्कि बिहार के कटिहार से है। अब आखिर विद्यालय भवन निर्माण कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए के लूट के पीछे कौन जिम्मेदार है, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सरकार जनता की सुविधा के लिए अलग अलग योजना बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ योजना में ठेकेदारों और विभाग की मिलीभगत से पैसों का बंदरबाट होना कोई नई बात नहीं है। पर आज आपको शिक्षा के मंदिर कहे जाने विद्यालयों के प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय भवन के नाम पर मिली राशि का बंदरबाट करने की कहानी हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर तरह की पहल कर रही है। इतना ही नहीं, बच्चों के मिड डे मील से लेकर उनकी पोशाक और किताबों तक का खर्च उठाती है। पर उनके ही विद्यालयों में भवन निर्माण के नाम पर आई राशि का विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा बिना भवन निर्माण कार्य पूरा किए पैसों की निकासी कर बंदरबाट किया जा रहा है। कटिहार जिला के बरारी प्रखंड अंतर्गत ऐसे कई स्कूल हैं जहां बिहार सरकार की तरफ से विद्यालय के भवन निर्माण कार्य के लिए पूर्व में पैसे आए, पर संबंधित स्कूलों के प्रभारी हेडमास्टर के द्वारा कार्य को पूरा किए बिना ही पैसे को खा लिया गया, यानी कि बंदरबाट कर लिया गया। बता दें कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मोहना चांदपुर में साल 2007 से 2016 के बीच भवन निर्माण के लिए 3 स्लॉट में करीब 30 से 35 लाख रुपए की राशि आई, जिसमें कुल 10 कमरे बनने थे। जिसके बाद विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी हेडमास्टर के द्वारा कार्य को प्रारंभ भी किया गया, पर निर्माण कार्य को पूरा किए बिना ही उनके द्वारा पूर्ण राशि को खर्च कर लिया गया। जिसके बाद 2016 में बरारी के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शशिकला के द्वारा आरोपित हेडमास्टर पर केस कर उन्हें जेल भी भिजवाया गया था। पर 1 महीने के बाद ही आरोपित हेडमास्टर बेल पर जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद साल 2021 में आरोपित हेडमास्टर को विभाग ने निलंबित भी कर दिया था। बता दें आपको कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें लगभग 300 बच्चे नामांकित है। बिहार सरकार लगातार शिक्षा को लेकर जो है प्रयासरत है और कई दावे करते हैं और स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल भवन के लिए भी लगातार जो है राशियां खर्च करते हैं। शिक्षा समिति के माध्यम से और कई योजनाओं के माध्यम से जो है यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम किया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार का एक ऐसा कहानी आपको सुनने को आज मिलेगा जहाँ पे एक तत्कालीन प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है स्कूल के नाम पर आने वाला बिल्डिंग की जो राशि थी उनका गबन किया गया। और किस तरीके से हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अभी हमारी उपस्थिति बरारी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मोहना चांदपुर में है। और मोहना चांदपुर का जो ये विद्यालय है, यहाँ क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाती है और लगभग 300 के आसपास बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन निर्माणाधीन जो भवन है, जिसके कारण बच्चों का पठन पाठन काफ़ी ज़्यादा जो है अभी बाधित हो रहा है। बच्चे बाहर में पढ़ने को मजबूर है, बरामदे पे जो है पढ़ने को मजबूर है। कहानी ऐसा है कि जो बिहार सरकार
की तरफ से जो राशि आई थी 3 स्लॉट में इस भवन को बनाने के लिए सबसे पहले 2007 और 8 में लगभग 9 से 10 लाख की राशि आई थी। 4 कमरे बनने थे, लेकिन जो है मजदूर में जो है एक तरीके से लटका दिया गया बिल्डिंग को। और फिर दूसरा जो राशि है, दूसरा राशि भी आई थी 2010 और 11 के आसपास और 4 रूम बनने के लिए आया था, लेकिन जो है उस टाइम भी जो है करीब 15 से 16 लाख रुपये आए थे और उसको भी जो है गबन कर लिया गया। और फिर से 2015 और 16 में और 2 कमरे यानी कि कुल 10 कमरे को लेकर करीब 30 से 35 लाख की राशि जो है सरकार की तरफ से अध्यापक नित्यानंद पासवान उनके द्वारा जो है राशि का बिल्कुल गबन कर लिया गया। महज जो है आप हमारे सामने देख सकते हैं, बिल्कुल जो है लिंटर तक जो है किसी तरीके से जो है बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया। और जो है ऐसा स्थिति है कि अभी इस भवन में जो है गाय जो है बना हुआ है, यहाँ पे पशु मवेशियों को बांधा जाता है। ये स्कूल का जो है कहीं ना कहीं स्थिति अभी बनी हुई है, जहाँ पे बच्चों को बैठकर पढ़ना चाहिए वहाँ पे अब मवेशी बंधे हुए मिलते हैं। वर्तमान में 2023 में ये स्थिति है जहाँ बिहार सरकार दावे करती है। अब एक पहलू और भी जान लीजिए, जब ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था उस टाइम 2015 में, तो तत्कालीन उस समय बरारी BO शशिकला जो है के द्वारा FIR भी किया गया था तत्कालीन प्रधानाध्यापक के ऊपर में। और उसके बाद में उनको जेल में भी डाला गया था, जेल भी गए थे, लेकिन 1 महीना के अंदर में जो है उनको बेल मिल गया। और बेल के बाद वो अभी तक जो है बाहर है। उनको बताया जा रहा है कि वो 6 महीना का समय लिए थे बिल्डिंग को, इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन अभी 2023 चल रहा है, 2015-16 के बाद 23 चल रहा है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग में एक ईंटा भी जुड़ाई नहीं हुआ है। और जिसके वजह से जो है बच्चों का पठन पाठन बिल्कुल जो है बाधित है। यहाँ बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि जिस प्रधानाध्यापक के ऊपर में राशि गबन को लेकर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आखिर परमानेंट कार्रवाई इसके जो भी विभाग के द्वारा वो क्यों नहीं किया गया। हालांकि मामला अभी जो है अभी भी कोर्ट में ही है मामला, लेकिन इन सब के बीच में जो मुख्य सवाल है, जो मुख्य बात है वो कि बच्चों का जो है आखिर जो भविष्य कहीं ना कहीं जो है अंधकार में दिख रहा है। बच्चे जो है बरामदे में पढ़ने को मजबूर है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब बारिश का समय होता है, यहाँ पानी जमा हो जाता है ग्राउंड पर। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो 4 दीवारी है इस स्कूल का, 4 दीवारी भी जगह जगह पर जो है टूटे हुए आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है पूर्ण रूपेण जो है यहाँ का जो एक व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। लेकिन विभाग जो है कहीं ना कहीं हर मामले को लेकर नदारद है। अब देखना होगा कि इस निर्माणाधीन बिल्डिंग कब बनकर तैयार हो जाता है। और जो भी इसमें गबन किए हैं उसको जो है हालांकि अभी वो सस्पेंड में 2021 में अगर बात करें तो यहाँ के प्रधानाध्यापक, तत्कालीन प्रधानाध्यापक जिस पर आरोप थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अभी जो है कार्यभार यहाँ के दूसरे सहायक शिक्षक उनको देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि आखिर जो है ये निर्माणाधीन बिल्डिंग कब बनकर तैयार होगा और सरकार की जो 30 से 35 लाख की राशि उस समय का था उनका क्या हुआ। आइए हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से बिल्डिंग जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसके वजह से बच्चे बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जो है भविष्य अंधकार में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पैसे का गबन किया गया और बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन हुआ। आप देखिए बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से जो है बरामदे में बैठने को विवश है। और यहाँ के शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं, वो भी मजबूर हैं क्योंकि क्लासरूम यहाँ कंप्लीट नहीं है। आप इस क्लासरूम को भी देख सकते हैं। बच्चे देखिए नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं और ये वही निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसकी गाथा और कहानी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पे भारी जो है राशि का लगभग 20 से 25 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया था। और जो है जिनका सजा जो है इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज अगर ये बिल्डिंग बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो जाता तो इन बच्चों को शायद जो है कुछ और माहौल में पढ़ने को मिलता। तो ये कहीं ना कहीं जो है विभाग को सोचने की जरूरत है और विभाग को उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों के साथ एक तरीके से ये गलत हो रहा है। उनके भविष्य की कोई चिंता किसी को भी नहीं है, न ही उनको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है और न ही स्कूल वाला बेहतर माहौल।
बाकी अब सवाल ये उठता है कि भवन निर्माण कार्य शुरू होने के 15 साल बाद भी आखिर क्यों भवन निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। आखिर कैसे विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा इतनी बड़ी राशि का गबन कर लिया गया। आखिर कब तक बच्चों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारी मौजूदगी है बरारी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धेनुआ, बिशनपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ भी वही सिचुएशन है जो हमने इससे पहले मोहना चांदपुर के स्कूल में दिखाया। यहाँ निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है आपको दिख रहे हैं, इधर 2 कमरे हैं और हमारे इस साइड भी जो है 2 कमरे हैं। अगर इस 2 कमरे की बात की जाए तो ये भी निर्माणाधीन है। लगभग 2010-11 के करीब जो है बनना शुरू हुआ था। और ये जो हमारे इस साइड जो बिल्डिंग है ये 2015-16 की बात है। यहाँ के तत्कालीन जो प्रधानाध्यापक थे दोनों ही मामलों में उनके द्वारा जो है राशि का एक तरीके से दुरुपयोग किया गया और जो है बिल्डिंग को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिसका नतीजतन आज जो है इस स्कूल में अगर बात की जाए तो वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई की जाती है। कुल अभी शिक्षकों की संख्या करीब 8 है और बच्चों की अगर तादाद देखी जाए तो करीब 500 है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी संख्या में अगर बच्चे हैं और उनको पठन पाठन में अगर असुविधा हो रही है तो कहीं ना कहीं विभागीय नदारत कहा जा सकता है। हमारे साथ जो है यहाँ के प्रभारी मौजूद हैं स्कूल के। क्या नाम है सर आपका? ये दोनों ही निर्माणाधीन है सर, कब की बात है? ये भवन मेरे योगदान करने से पूर्व का है, क्योंकि मैं 2015 में इस विद्यालय में योगदान किया हूँ, लेकिन इसके निर्माण के समय मैं इस विद्यालय में था। सर अभी स्कूल में आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे विद्यालय में 500 नामांकित है और 250 के लगभग बच्चे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी अवस्था में बिल्डिंग का ना होना कितना जो है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुश्किल। देखिए, अगर चारों कमरा बन गया होता है तो मेरे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। अभी क्या है, अभी जैसे कुछ एक बच्चों अगर ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं, जैसे 300 350 आते हैं, तो फिर हम लोग को बैठाने में असुविधा होता है। तो मेरा भी अगर विभाग से अगर देख रहे होंगे इस न्यूज़ को, तो मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए या इसके जगह कोई और वैकल्पिक व्यवस्था भी देखा जाए। सर तो हमारे साथ जो है सर जुड़े हुए थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे सर कि यहाँ के लोग जो बच्चे हैं उनको असुविधाएं हो रही है पढ़ने के लिए और विभाग से कहीं ना कहीं जो है ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को जो है पूरा किया जाए ताकि बच्चों को बैठने में सुविधा हो जाए और जिस तरीके से जगह का एक इस्तेमाल हो जाए। देखिए किस तरीके से जो है ये मजदर में एक तरीके से लटका हुआ है। ये जो कमरे हैं, कमरे का जो है ये मुझे मालूम नहीं कि एक तरीके से बिल्कुल जो है गेट या खिड़की कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस तरीके से जो ये बना हुआ है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में है और इतने दिनों के बाद लगभग 15 साल हो गए, लेकिन जो है अभी तक जो है इस बिल्डिंग का स्थिति यही है। ये एक कमरा था और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो दूसरी कमरा है, ये दूसरा कमरा और इस जगह पे भी जो है स्थिति यही है जहाँ पे बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे जो है मुख्य समस्या है और ये स्कूल का प्रांगण में कहीं ना कहीं जो है दुर्भाग्य है कि बच्चों को जो है सही ढंग से बैठने का जगह नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से आप हमारे पीछे जो 2015-16 में ये बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं जो है न्यू डाला गया था 2 कमरे का, उसका भी स्थिति बिल्कुल ही जो है लचर है। यहाँ पे ढलाई नहीं किया गया था, लिंटर तक खड़ा कर दिया गया था और धीरे धीरे अब जो है इसका ये जो ईंटा है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है टूट कर गिर रहे हैं और जिसमें बनाया जा रहा था उसमें भी काफ़ी भारी अनियमितता बरती गई थी, जिसको लेकर हालांकि अगर मामला की बात की जाए तो दोनों ही मामले में अभी न्यायालय के पास ये मामला है। हालांकि जो है यहाँ के शिक्षक जो है उनके बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, उन्हें जानकारी शायद अभाव है उनको। लेकिन जो है इतना तो तय है कि इन सब के बीच में जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। उन्हें जो है संपूर्ण सुविधाएं बैठने की नहीं मिल रही है और यहाँ के ग्रामीण सहित सारे शिक्षक जो है मांग कर रहे हैं विभाग से कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को जो है पूरा किया जाए। अभी हमारी मौजूदगी बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहरिया में है और ये तीसरा स्कूल है जब हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल जो है अब जो है बिल्कुल निर्माणाधीन है और ये बिल्डिंग एक तरीके से जो है पूरे करकट से भर गया है। बनाया गया था इनको पढ़ने और पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या हो गया। अभी जंगल और झाड़ जो है उग गए हैं
कमरे के अंदर में ये 3 कमरे का जो है निर्माण होना था सरकारी योजना से, शिक्षा समिति की योजना से। 2007-8 में जो है ये बिल्डिंग के लिए पैसा आया था, लेकिन तत्कालीन जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा जो है राशि का भारी गबन किया गया। यहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख रुपये का लागत से जो है ये भवन बनकर तैयार होना था, लेकिन जो है इस भवन की राशि को उठाव कर जो है भवन को जो है मजदर में ही छोड़ दिया गया। और दूसरा जो है आप भवन देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे भवन 2 कमरे का ये भी भवन है, बिल्कुल अब जो है खंडहर में तब्दील हो गया है। ऊपर स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर छत भी नहीं है और चारों तरफ जो है जंगल झाड़ी जो है पौधे घर बना लिए हैं यहाँ, और बिल्कुल जो है कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो है को बैठाया जाना था, लेकिन जो है स्थिति ऐसा हो गया है कि जो बिल्डिंग का अभाव, बिल्डिंग भवन का जो है निर्माण नहीं हो पाया, जिसके अभाव में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे साथ स्कूल के एचएम जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जान लेते। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा शुभ नाम अरविंद कुमार हुआ। ये बिल्डिंग जो भवन खंडहर स्थिति में है, क्या है इसके बारे में ज़रा बताया जाए। सर ये जो भवन जो है ये हमारी वाली सर 2013 में, इससे पहले जो एचएम थे उससे पहले भी इनका इस भवन का निर्माण कृष्ण राम ने राशि की विषय में मुझको पता नहीं है सर, लेकिन सुनने में आया कि नीचे 2 भवन और ऊपर 1 भवन और प्लस में है सीढ़ी। और ये दूसरी जो भवन है सर, इनका निर्माण कार्य सुरेंद्र सिंह ने किया था, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी डेट भी है। राशि का जो है उठाव हो गया था, आप जब ज्वाइनिंग लिए थे कितना राशि जो है मद में था और क्या उसके बारे में? सर बचत राशि में जो भी पैसा था लगभग 90,000 के करीब वापस कर दिया था। अच्छा, अभी जैसे आपके यहाँ पे 1 से 8 तक जैसे कक्षा चल रहा है, शिक्षकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर उपस्थित की संख्या 7 है, टोटल यहाँ पर छात्रों के 7 है। बच्चे कितने हैं यहाँ कुल? नामांकन जो है नामांकन टोटल 540 है। ऐसे में जो है भवन का जो अभाव के कारण बच्चों को कितना परेशानी होता है पढ़ने और पढ़ाने के लिए? यहाँ जो है कंबाइन क्लास करना पड़ता है। 4-5 मेरा एक रूम में बैठता है, 7-8 एक रूम में बैठता है, बाकी सब क्लास अलग है। विभाग से आपका क्या मांग है? विभाग से मेरा निवेदन है कि जो भी अधूरा भवन है इसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। तो अभी एचएम से हम बात कर रहे थे, जो भवन है आधा अधूरा पड़ा हुआ है। विभाग से ये जो है मांग कर रहे हैं कि चूंकि बच्चों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, लगभग 500 से 600 के करीब जो है बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और देखिए ऊपर में छत भी नहीं है भवन का, और लगभग जो है 15 साल से ऊपर भी ऐसा कह सकते हैं कि इसी तरीके से जो है खंडहर अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ पे सांप और बिच्छुओं का अड्डा बन गया है। पढ़ाई पे जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल शांत माहौल में एक जो है पढ़ाया जाना चाहिए या बच्चों को बैठाया जाना चाहिए, ऐसा माहौल बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बरारी से अजय सिंह के साथ सांवरिया की रिपोर्ट। फ्रिज खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराना फ्रिज अगर हो गया खराब और नए फ्रिज की है आपको तलाश, तो आ गया है वक्त खुश होने का। ग्राहकों की मांग पर कैलविनेटर ने बढ़ा दी है एक्सचेंज ऑफर की तारीख। एक्सचेंज ऑफर अब 31 जुलाई तक। अब क्यों होना उदास, सतीश सिक्योरिटी पूरी करेगा आपकी आज। पुराना लाएं, नया ले जाएं और भारी डिस्काउंट पाएं। सिंगल डोर और डबल डोर से साइड बाय साइड तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज। सतीश सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन बड़ा बाजार कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709।